पहले के कार्यपत्रक हमने देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 38 38 से। क्वेश्चन फर्स्ट है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे सैनिक, सैनिक क्या करते हैं? सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वे सर्दी गर्मी वर्षा में भी डटे रहते हैं। किसान, किसान खेतों में अनाज उत्पादन करते हैं, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक, ये देश की उन्नति के लिए नए नए आविष्कार करते हैं जिनसे हमारा जीवन सुविधाजनक हो गया है। दर्जी, ये कपड़े सिलने का कार्य करते हैं, शर्ट पैंट कुर्ता पाजामा आदि हर तरह का कपड़ा सिल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो इनके अलावा आपको और भी लिखने हैं, जैसे लोहार, लोहे के औजार व अन्य सामान जैसे खिड़की दरवाजे कुर्सी टेबल इत्यादि बनाते हैं। सुनार, सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं जो हमारे तन की साज सज्जा करते हैं। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन खिलौने मटके सुराई मूर्तियाँ आदि बनाते हैं। हलवाई, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं जो सभी को प्रिय होती हैं। तो इस तरह से आपको ऑक्यूपेशन के रिलेट लिखना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39 39 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्तिक शब्द कहते हैं। हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय माला। ठीक है, यहाँ पर ये अनिकार्तिक शब्द है, यानी एक ही शब्द के दो तरह के अर्थ हैं। एक होता है हार पराजय और एक होता है हार जो गले में पहना जाता है, ये होता है अनिकार्ती, अनेक अर्थ वाला शब्द। इसी तरह से नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करें। जैसे उत्तर, एक होता है उत्तर दिशा, एक होता है उत्तर जवाब, क्वेश्चन का आंसर। तो जवाब का लिखेंगे, शिक्षक के प्रश्न पूछने पर नीता ने सही उत्तर दिया। एक दिशा के लिए लिख देंगे, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। लाल, जैसे एक होता है लाल पुत्र को कहा जाता है और एक कलर का नाम होता है रंग का नाम। माता यशोदा अपने लाल को बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से रंग से लिख देंगे, गुड़हल के पेड़ पर लाल पुष्प लगे हैं। इसी तरह आम का हो जाएगा, जैसे साधारण होता है एक आम आदमी होता है और एक फल का नाम होता है मैंगो। तो आम आदमी के लिए लिख देंगे, देवेंद्र जी बड़े नेता होते हुए भी आम आदमी की तरह रहते हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो आम सामान्य जनता के लिए बनी थी, आपने देखा होगा, उन्हें बोला भी था। तो आम मतलब साधारण। फल का नाम में लिख देंगे, जैसे फलों का राजा आम मुझे बहुत पसंद है। अर्थ, एक होता है अर्थ मतलब से, यानी आम अर्थ पूछते हैं कि अरे इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। और एक होता है अर्थ धन से। अध्यापिका ने सन का अर्थ सूर्य बतलाया। और अर्थ धन की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से रमेश अधिक संपन्न है। भाव, एक होता है भाव, क्या भाव है, मूली सब्जी है ना, इसका भाव क्या है। और एक होता है भाव जो संवेदना, आपके मन में क्या भाव आया है, एक क्या संवेदना आई है। तो मूल्य से रिलेट हो जाएगा, चीनी का भाव 50 रुपये किलो है। और संवेदना से रिलेट, माँ का अपने बच्चे से अधिक प्रेम भाव होता है। व्यंजन, एक को होता है पकवान, एक पकवान होते हैं यानी व्यंजनों को, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए यानी पकवान बनाए गए, मिठाइयाँ बनाई गई। इसी तरह एक तो होता है वर्ण, स्वर और व्यंजन होते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में, कैसे लेकर के मैं तक, क्षत्रज्ञ श्रेय तक, तो ये होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर पकवान से रिलेटेड लिखेंगे, दीपावली पर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्ण से रिलेटेड लिखेंगे, आज हमारी टीचर ने स्वर और व्यंजन में अंतर बताया। हल, एक हल होता है समाता कि इसका हल ये है, और एक होता है हल एक औजार जो कि किसान यूज में लेते हैं। मुझे इस प्रश्न का हल समझ नहीं आ रहा है। किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले हल चलाते हैं। वार, एक होता है दिवस और एक होता है वार किया, उसने मुझ पर चाकू से वार किया, ने हमला किया। तो आज सोमवार है, हमला, चीन ने अपने पड़ोसी देश पर वार कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी जहाँ पर आपने अनिकार्तिक शब्द भी देखे और काफ़ी सारे शब्द देखे हैं और उनके अर्थ समझे कि किस किस तरह से उनका अर्थ का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40, जिसमें है एक गद्यांश जिसे रीड करना है और क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर करना है। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊँचे ऊँचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला यहीं सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। तो यहाँ एक कोई मित्र है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखिए,
गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बातें कर रहा है, जिसमें समय के साथ बदलाव के बारे में बातें कर रहा है वो। तुम्हें अपने आसपास की चीज़ें दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है कि पहले कितना अलग था और अब कितना अलग हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें कई जगह देखते होंगे जो पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई हो, तो आपको लिखना है। जैसे स्कूल में बड़ी बड़ी कक्ष में बैठने के लिए टेबल कुर्सी, प्रयोगशाला में नए यंत्र और कंप्यूटर लैब बन गई हैं। हम कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के द्वारा नई नई तकनीकें सीखते हैं। गांव और शहर में जैसे चौड़ी चौड़ी सड़कें, गाड़ियों की भीड़, पेड़ों की संख्या कम, पानी के नलों की व्यवस्था, सीवरेज लाइनें आदि ये सभी पहले नहीं थे। घर में पक्के मकान नहीं थे, जैसे आधुनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चिमनियाँ आदि उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थी। क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है जो अकड़ के मारे बात नहीं करता है कभी कभी, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? तो हाँ, जब हमारा दोस्त अकड़ के मारे बातें नहीं करता है तो हम उसे ठीक करने के लिए अपने आप को पढ़ने में, अन्य विद्यालय गतिविधियों में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वह हमसे बात करे। तो यहाँ पर आपको लिखना था जो भी तुम्हारा दोस्त है जो कभी कभी तुमसे अकड़ में बातें नहीं करता, उसके बारे में तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो वो आपको बताना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 41, जिसमें है क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे हंसना, महेश और सुरेश जोर से हंस रहे हैं। लिखना, रवीना ऊँट की विशेषताएं लिख रही है। गाना, स्वीटी सुरीली आवाज में गाना गा रही है। बजाना, हर्षित को गिटार बजाना आता है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा कीजिए। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, जाना यहाँ पर क्रिया है, जाता हूँ यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, सोना क्रिया है, सो गया यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाना यहाँ पर क्रिया है, पीना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया शब्द हो गए खाती और पीती। आरती विद्यालय जाती है, जाना क्रिया है, जाती है यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, पिलाना क्रिया है यहाँ पर और पिलाया ये क्रिया शब्द है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कमला ने बाजार से दवाई मंगवाई, तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से, मांगी और मंगवाई में से मंगवाई। रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया, मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है। इसी तरह से हो जाएगा, दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया। इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। खटखट, जैसे खटखट से हो गया खटखटाना, इसी तरह से टन से हो जाएगा टनटनाना, टनटनाता, टनटनाना। हिन से हो जाएगा हिनहिनाना, जो घोड़ा है वो हिनहिनाता है। भिन्न भिन्न से हो जाएगा भिन्न भिनाना, मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाती हैं। गुनगुन से हो जाएगा गुनगुनाना, जो भौरा है वो गुनगुनाता है। इसी तरह से टन घंटी टनटनाती है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपके ध्वनि क्रियाओं को नए शब्द। गद्यांश में आई क्रिया शब्दों को छाटिए। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्पताल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और गोरे के गले से लिपट गए। तो स्नान करना यहाँ पर क्रिया है, पहुंचना क्रिया है, भूलना क्रिया है, पता चलना क्रिया है, रुकना क्रिया है, बढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, हिनहिनाना क्रिया है, पहचानना क्रिया है और लिपट जाना क्रिया है, घुसना क्रिया है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लिखना है इन्हें। स्नान करने, बढ़ गए, पहुंचकर, भूल, पता चलना, रुक गए, पहचान ली, हिनहिनाया, दौड़ते हुए, घुसे, लिपट गए, ये सभी क्रियापद हो गए, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 41। तो बहुत ही जो यहाँ पर कार्यपत्रक आए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर आपने क्रिया शब्दों की जान पहचान की कार्यपत्रक 41 में। इसी तरह से गद्यांश को पढ़ करके किस तरह से उत्तर देने होते हैं ये कार्यपत्रक 40 में देखा। इसी तरह से कार्यपत्रक 39 में हमने देखा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और कैसे अर्थ होते हैं उनके 2 तरह से। और इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा परिवेशीय सजगता के बारे में समझना। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 38